हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.ravididipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की सभी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं फ्रेंड्स, ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो मंथली ई बुक्स आपको, ईयरली ई बुक और आपको और भी PYQs की ई बुक सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे आपको कई सारा कंटेंट दिया गया है, जिसमें यूट्यूब वीडियोस, नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, फ्री PDF आपकी GS टेस्ट सीरीज़ सभी अवेलेबल हैं। तो आप सभी को ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? तो 27 जुलाई को मनाई गई है APJ अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी। एंड 2025 में इनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी है, ये भी याद रखिएगा, 10th। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में। एंड इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 में शिलोंग, मेघालय में। APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे। इनको ऑल्सो पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी 25 जुलाई 2002 में। इनकी फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है, जो कि है विंग्स ऑफ फायर। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जिनके हमें ईयर याद रखनी है। पद्म भूषण अवार्ड कौन से में इनको मिला था? 1981 में। पद्म विभूषण से इनको ऑनर किया गया था 1990। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इन्हें मिला कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? राइट आंसर, संजय सिंघल। संजय सिंघल जो है अभी सशस्त्र सीमा बल में अपॉइंट हुए हैं नए डायरेक्टर। एंड ये रिप्लेस किसे करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद ये 31 अगस्त को रिटायर होने वाली हैं। एंड उसके बाद जो है संजय सिंघल इनका स्थान लेंगे। संजय सिंघल 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश काडर से। नेक्स्ट है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ट्रेसर्स मिशन? ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने। ट्रेसर्स का फुल नेम है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉन्सेंस सैटेलाइट। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से। पर्पस क्या है देखो इसे लॉन्च करने का? तो इसका पर्पस क्या है? टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम सोलर स्टॉर्म एंड स्पेस वेदर। कि हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है सोलर स्टॉर्म से, इसको बेटर अंडरस्टैंड कर रखना। नेक्स्ट, हु टॉप द रिसेंट ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स? तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स है उसमें शीर्ष पर कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी जी 75% जो है एक रेटिंग के साथ में सबसे आगे रही हैं, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे है साउथ कोरिया के ली जे मियंग। एंड थर्ड पे है अर्जेंटीना के ज़ैबियर मिलई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर, निर्मल के मिंडा। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर्स का देखिए न्यू दिल्ली में है। करंट प्रेसिडेंट है निर्मल के मिंडा और वाइस प्रेसिडेंट है अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव बीन कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? राइट आंसर इज मालदीव। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी मालदीव की विजिट पर गए थे रिसेंटली एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में।
सो मालदीव ने अपना 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए थे। इंडिया और मालदीव के बीच के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं देखिए, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में। तो मालदीव को जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना, उसी के तुरंत बाद जो है दोनों देशों के बीच में ये संबंध स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया एंड इसकी थीम है रिस्टोरेशन, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ना, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट हुआ है। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है, जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट, हु डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरपास टू बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने किसे पीछे छोड़ दिया, तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया और बनी है सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। तो अभी रिसेंटली इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 4078 डेज़ का जो है अपना लगातार कार्यकाल पूरा किया, जबकि इंदिरा गांधी जी का टाइम क्या था 4077 डेज़। सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही है ना, वो है कौन, जवाहरलाल नेहरू। ये 16 ईयर 286 डेज तक रहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अब सेकंड नंबर पे आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ जयप्रकाश नारायण बीन अनवील्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया, आंसर इज गोरखपुर। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, ऑल्सो इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में और इनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1979 में। इनको पोस्थ्यूमस यानी इनको मरणोपरांत भारत रत्न से ऑनर किया गया था, कब, 1999 में। नेक्स्ट, रिसेंटली DRDO हैज़ डेवलप्ड UAV लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल वेयर वॉज V3 सक्सेसफुली टेस्टेड। तो DRDO ने इसको डेवलप किया, देखिए अभी रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सो ULPGM V3 ऑल्सो इसको कहते हैं ULMER एक्सटेंडेड रेंज। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसका वेट 16.5 किलोग्राम है। रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड a bamboo polymer composite as an eco-friendly alternative to plastic in vehicle interior। तो व्हीकल का जो इंटीरियर है उसमें देखिए प्लास्टिक को एक ऑल्टरनेटिव तरीके से रखा गया है, तो इसमें जो बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट है उसको डेवलप किया गया। तो इसे डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। तो ये जो कंपोजिट यूज़ है ना, ये यूज़ करता है बम्बूसा टुल्डा को। ये एक फास्ट ग्रोइंग बैम्बू स्पीशीज़ है जो कहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। तो इट इज़ फ्यूज्ड विद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर टू क्रिएट अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड। भारत के पहले हाइड्रोजन से देखिए संचालित जो ट्रेन कोच है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में लोकेटेड है, वहाँ पे इस पहले हाइड्रोजन से चलने वाला जो ये ट्रेन कोच है, इसका परीक्षण किया गया। तो ये जो हाइड्रोजन पावर्ड कोच है, ये रिप्रेजेंट करता है देखिए क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू डीजल इंजन। जितने भी अभी तक यूज़ हो रहे हैं ना, वो डीजल इंजन यूज़ हो रहे हैं, तो उसका एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है ये हाइड्रोजन पावर्ड कोच। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन होता है देखिए वो ज़ीरो होगा और ये सिर्फ वाटर वेपर रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ आषाढ़ी तिरुवथुरई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कहाँ पे मनाया गया है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी है देखिए, यहाँ पे पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस
जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड इन 2025। तो जो प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार है, इससे सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर वी नारायणन। तो इसरो के ये करंट में चीफ हैं जिनको मिला है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025? पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री ने इसे जीता है, उनकी एक नोवेल है जिसका नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, और इसी के लिए उनको मिला है पेन ट्रांसलेशन प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस दिन को वर्ल्ड टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 29 जुलाई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहिद 2 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड वॉज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रशिया? तो रशिया की मदद से लॉन्च किया गया नाहिद सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट किस देश की है? आंसर ईरान। तो रशिया के सोयुज रॉकेट के द्वारा जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, एंड ये बिलोंग करती है ईरान से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ WHO इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू प्रमोट अफोर्डेबल आई केयर बाय 2030? 2030 तक सस्ती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए WHO ने जो पहल शुरू की, इसका नाम रखा ग्लोबल स्पेक्स 2030। इसका मेन एम क्या था कि ये इंश्योर करना कि 2030 तक सभी को अफोर्डेबल जो आई केयर सर्विस है उस तक सभी तरीके से उनको अफोर्डेबल प्राइस में जो है उनको आई केयर सर्विस मिल पाए। तो इसका लक्ष्य रखा गया है कब तक का? 2030 तक। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी एंड लेजेंडरी थिएटर डायरेक्टर रतन थियम हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77, ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो अभी हाल ही में निधन हो गया रतन थियम का। इनका संबंध कौन से राज्य से था? मणिपुर से। सो रतन थियम की बात करती हैं। सो ये मणिपुर के से जो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स याद रखिएगा। इनको पद्मश्री कौन से में मिला था? 1989, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें रिसीव हुआ 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट अंडर द बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई, देखिए उसमें जो भी एलिजिबल जर्नलिस्ट है ना, उनको मंथली पेंशन अमाउंट जो दिया जाता था वो अभी रिवाइज किया गया। तो पहले उनको अमाउंट दिया जाता था 6000 रुपीज़, बट अब 6000 के स्थान पर कितना जो है मंथली पेंशन अमाउंट अब मिलेगा? तो अब उन्हें मिलेगा 15,000 रुपीज़ मंथली पेंशन के रूप में। एंड इन केस अगर जर्नलिस्ट की डेथ हो जाती है तो जो भी उनके डिपेंडेंट स्पाउस, उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। पहले ये प्राइस मनी कितनी थी? 3000 रुपीज़, बाद अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रमोट द बीमा सखी योजना? बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में किसने साइन किया है एक समझौता? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? टू एम्पावर रूरल वुमेन। तो जिनकी एज 18 से 70 ईयर्स तक है, उन सभी ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करना। और वो एम्पावर कैसे करेंगे? उनको ट्रेनिंग देके उनको यहाँ पे स्टिपेंड भी मिलेगा, जैसे फर्स्ट ईयर में उनको 7,000 रुपीज़ का, फिर सेकेंड ईयर 6,000 रुपीज़, थर्ड ईयर 5,000 रुपीज़। तो इस तरीके से उनको स्टिपेंड यानी वजीफ़ा दिया जाएगा और उनको एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फिडे वुमेंस वर्ल्ड कप 2025? तो फिडे महिला विश्व कप जीता है किसने? दिव्या देशमुख ने। एंड दिव्या देशमुख फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने फिडे वुमेंस वर्ल्ड कप टाइटल जीता। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट जिसका नाम रखा है गति? तो किस बैंक ने अभी गति नामक शून्य शेष बचत खाता उत्पाद को लॉन्च किया? फिनो पेमेंट्स बैंक।
इसका पर्पस क्या है देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट डिजिटल बैंकिंग। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुई 2017 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सनसेट टीवी। सनसेट टीवी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस सेलिब्रेट किया गया 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है बारुक सैमुअल ब्लूमबर्ग के बर्थडे के दिन। ब्लूमबर्ग एक फिजिशियन और जेनेटिस्ट थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था 1967 में, और इन्होंने पहली हेपेटाइटिस वी वैक्सीन को भी डेवलप किया था। 2025 की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइकल कुरिल्ला इज रिलेटेड टू विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा इन्हें कौन सा ऑनर दिया गया है? देखिए, निशान-ए-इम्तियाज पुरस्कार जनरल माइकल कुरिल्ला किस कंट्री से संबंधित है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द एशिया कप 2025 बी प्लेड। एशिया कप ये खेला जाएगा यूएई कंट्री में, एंड इस बार इसका देखिए कौन सा एडिशन है? 617। तो 9 से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा एशिया कप। 8 टीम्स पार्टिसिपेंट होंगी, 19 मैचेस होंगे, एंड कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? यूएई। नेक्स्ट, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2025। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025। तो यूईएफए महिला यूरो कप ये जीता है इंग्लैंड की टीम ने। तो इंग्लैंड की टीम विनर रही और रनर अप टीम रही थी इसमें स्पेन। होस्ट किया था इसे स्विट्जरलैंड ने। 16 टीम्स ने भाग लिया था और 8 हुए थे, यहाँ पे 8 वेन्यूज थे, टोटल मैचेस हुए थे 31। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब सेलिब्रेट किया गया कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई को। तो देखिए 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, इसमें पाकिस्तान पर जो भारत की विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। ये दिन ऑपरेशन विजय जो हुआ था उसकी सक्सेस को भी कमेमोरेट करता है, और इस बार इसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? 26। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अचीव इट्स टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल। किस देश ने पेट्रोल में अभी 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर इज इंडिया। इसकी अनाउंसमेंट की पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका मेन पर्पस क्या था इस प्रोग्राम का, कि जो भारत की देखिए डिपेंडेंसी है, जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे भारत की निर्भरता है उसको कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को प्रमोट करना, और जो डोमेस्टिक शुगर और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन बीइंग हेल्ड। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जिम्बाब्वे में। तो ये जो इवेंट है ये 23 से लेके 31 जुलाई तक हुआ जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में, एंड इसमें इंडिया की तरफ से कौन थे? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा टू द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है? आंसर इज चाइना। तो 5 साल के बैन के बाद चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स हैं ना, उनको जल्द ही जो वीज़ा है वो इंडिया के लिए इशू किया जाएगा। एंड इंडिया ने जो ये वीज़ा सस्पेंड किया था ना चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, वो 2020 में किया था आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा देश ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है? आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग जिसने लॉन्च की है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। राष्ट्रीय सहयोग नीति को शुरू किया होम मिनिस्टर अमित शाह ने। वेयर डिड इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली लॉन्च इट्स सेकेंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, और इसका नाम है समुद्र प्रचेत। तो ये दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसे लॉन्च किया है कहाँ पे? गोवा में।
इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, तो जो इंडिया की कैपेसिटी है मेरीन पोल्यूशन को टैकल करने की, उसको मजबूती मिलेगी। ये जो वेसल है इसकी लेंथ है 114.5 मीटर्स की, इसकी विड्थ है 16.5 मीटर्स की, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है ये 4170 टन। इसको कंस्ट्रक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ स्कीम नेम्ड सीएम फ्लाइट। सीएम फ्लाइट इसका देखो पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, पूरा नाम भी याद रखिएगा। सीएम फ्लाइट जो योजना है इसे शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश अ कारगिल शौर्य वाटिका टू ऑनर सोल्जर्स हु डाइड इन द 1999 कारगिल वॉर। तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में जो कारगिल शौर्य वाटिका है इसकी स्थापना की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली जो इरिडई कंपनी है इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ। अजय सेठ इन्होंने सक्सेड किया है देबशीष पांडा को। इरिडई की स्थापना हुई थी 1999 में, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन गजब बॉम्ब। गजब बॉम्ब को किसने विकसित किया है? आंसर इज तुर्की। सो इस बॉम्ब की बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है विद थर्मोबैरिक कैपेबिलिटीज़। इसको भी देखिए टर्की में एक एग्जीबिशन हुई थी IDEF 2025 डिफेंस एग्जीबिशन, जहाँ पे इसको अनवील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्लासिकल डांसर एंटर्ड द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर परफॉर्मिंग अ 170 आवर लॉन्ग भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। तो इन्होंने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया और अपना नाम दर्ज कराया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। नाम क्या है इनका? रेमोना एवेट पेरेरा। रेमोना एवेट पेरेरा BA स्टूडेंट है फ्रॉम दी सेंट एलियासियस जो यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, एंड इन्होंने एंटर किया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डज काजीरंगा टाइगर रिजर्व होल्ड इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी इन इंडिया एज ऑफ डे 2024। तो भारत में बाघों के घनत्व के मामले में जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है कौन से स्थान पे है? तो ये है 3rd स्थान पे। सो नंबर 1 और 2 की भी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे देखिए कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एंड 2nd पे है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के द्वारा जो ड्रोन प्रहार अभ्यास है देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास हुआ अरुणाचल प्रदेश में। इस अभ्यास की बात करें तो इट इज़ अ हाईटेक मिलिट्री ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी टू वैलिडेट द इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इनटू टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशंस। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रायांग जगह है जहाँ के मिलिट्री स्टेशन पे इसको कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज बी ओपनड। भारत का पहला हिंदी माध्यम जो MBBS कॉलेज है ये खोला जाएगा जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वर द 2 न्यू बुश फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड। अभी किस भारतीय राज्य में 2 नई बुश मेंढक प्रजातियां खोजी गई? आंसर इज मेघालय। तो ये जो 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं इनको नाम दिए गए हैं राउचेस्टिस जेदो और राउचेस्टस जेकोइड। तो ये जो दोनों नाम दिए गए हैं ये खासी कल्चर को ट्रिब्यूट देने के लिए इनको दिए गए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ज्ञान भारतम मिशन रिसेंटली। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन को किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जल जीवन मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। जल जीवन मिशन ये लॉन्च हुआ था देखिए 2019 में। इसका पर्पस क्या था कि जो भी ग्रामीण परिवार हैं उन सभी परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना। 2024 तक का लक्ष्य भी रखा गया था कि पर डे पर कैपिटा
55 लीटर्स जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है इसको इंश्योर करना। अब इसकी जो डेडलाइन है ये बढ़ाकर कर दी गई है 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड टू बी सेलिब्रेटेड एनुअली एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया? 7 अगस्त। तो ये दिन ऑनर करेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की बर्थ सेंचुरी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के सम्मान में। और इनको देखिए, इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें भी इनकी काफ़ी अहम भूमिका थी, तो उसको मान्यता देते हुए ये डिसीजन लिया गया है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न से ऑनर किया गया था 2024 में। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट बीन लॉन्च? देश की पहली ये AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना है और ये शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी अप्रूवल दिया है इसको। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना उनको प्रिडिक्ट करना, पहले से ही देखिए उनकी भविष्यवाणी करना और उनको रोकना, और इसमें AI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी कहाँ पे शुरू की गई? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्टर कौन बने? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बनी है अनुराधा ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस निसेंग्युमो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रिवांडा। रिवांडा कंट्री। कैपिटल देखिए यहाँ की क्या है? किगाली। करेंसी है रिवांडन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मीडिएटेड एंड अनाउंस्ड द सीज फायर टू रिजॉल्व द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैशेस? किस देश के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को हल करने के लिए मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट की थी मलेशिया देश ने। तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, इनके द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड ओवर सेवरल डेज इन लेट जुलाई, डिस्प्लेसिंग hundreds of thousands and resulting in dozens of deaths. Next question, ISRO will launch how many NAVIC satellite by 2026? ISRO जो है 2026 तक कितने नैविक उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे 3। तो इसरो 3 जो है नैविक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है, जिनके नाम है NVS-03, NVS-04, NVS-05। 2026 तक इनको लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नेविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसको स्ट्रेंथन करना। दिस विल एनहेंस इंडियाज इंडिपेंडेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीर परिवार सहायता योजना लॉन्च्ड बाय नालसा? तो नालसा के द्वारा शुरू की गई वीर परिवार सहायता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथनिंग लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन अंडर विच 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन श्रीनगर? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत श्रीनगर में 3 आतंकवादी मारे गए? तो ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन महादेव। Recently, who become the longest serving chief minister of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है इन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ये बने हैं स्टेट के लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस टर्म, मतलब सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर। गोविंद बल्लभ पंत जी का जो अगर हम पीरियड ऑफ टाइम देखें एज अ चीफ मिनिस्टर, तो ये 8 ईयर और 127 डेज तक रहे थे इंडिया के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये टेम्पल जो है ये है महाराष्ट्र में लोकेटेड। अब ये मंदिर चर्चा में क्यों रहा था? तो देखिए, नासिक की जो रूरल पुलिस थी ना, उन्होंने यहाँ पर जो ये त्र्यंबकेश्वर शिवा टेम्पल है यहाँ पे
बहुत बड़ा एक ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग रैकेट जो है यहाँ पे उसका पर्दाफाश किया, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था ये टेम्पल। ये हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रियंबक टाउन है वहाँ पे लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी MP रिसीव्ड संसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? आंसर इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज फाइनल रैंक इन द मेडल स्टैंडिंग्स एट द 2025 फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया की पोजीशन रही 20th। भारत ने टोटल मेडल्स जीते 12, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। एंड मेडल टैली में जो टॉप पोजीशन पे रहा वो कौन सा देश रहा? जापान, 79 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख बिकेम द डैश इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड द ग्रैंड मास्टर टाइटल। तो दिव्या देशमुख जो है ये वैसे वुमेन्स में बात करें तो फोर्थ इंडियन वुमेन बनी और ओवरऑल ये 88th जो है ग्रैंड मास्टर का जो है इनको टाइटल दिया गया है। सो दिव्या देशमुख चौथी इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी आफ्टर दी कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका एंड R वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 1 अगस्त। तो जो लंग कैंसर है उसके बारे में लोगों को इस दिन एजुकेट किया जाता है एंड पहली बार ये मार्क किया गया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल। बेल्जियन ग्रैंड प्री का टाइटल किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की बात करें तो 1989 में देखिए टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था एंड उन्होंने पहली वेबसाइट लॉन्च की थी 6 अगस्त 1991। इस दिन की थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द 6th लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन दी वर्ल्ड। विश्व का छठा सबसे बड़ा भूकंप किस देश में आया? आंसर इज रशिया। तो रशिया में अभी रिसेंटली ही देखिए 8.8 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आया है जो 1952 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैन यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका यूट्यूब अकाउंट बैन किया जाएगा और दिसंबर 2025 से ये शुरू होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड US। इंडिया और US के द्वारा देखिए संयुक्त रूप से जो अभी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई इसका नाम है निसार। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे इसरो ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये वर्ल्ड की पहली डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश टू कंप्लीट अ 6-year टर्म। 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने? आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल ने अभी अपना रिसेंटली 6 साल का जो कार्यकाल है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इन्होंने इस पद को ज्वाइन किया था 29 जुलाई 2019 एंड अभी इनको 6 साल हो गए हैं 29 जुलाई 2025 में। विच स्टेट रीनेम अटल मोहल्ला क्लिनिक एज मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। किस राज्य ने जो अटल मोहल्ला क्लिनिक है इसका नाम बदलकर रखा मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक? तो ये फैसला किया झारखंड सरकार ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वीकली करंट अफेयर्स के वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आज के देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर कौन बने? सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी जिसने लॉन्च किया है अभी ट्रेसर्स मिशन को।
अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द एशिया कप 2025 बी प्लेड? एशिया कप 2025 किस देश में खेला जाएगा? फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.ravididipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की सभी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज करना चाहती हैं फ्रेंड्स, ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो मंथली ई बुक्स आपको, ईयरली ई बुक और आपको और भी PYQs की ई बुक सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे आपको कई सारा कंटेंट दिया गया है, जिसमें यूट्यूब वीडियोस, नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, फ्री PDF आपकी GS टेस्ट सीरीज़ सभी अवेलेबल है। तो आप सभी को ही मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का वीकली CA का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।